डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में मश्की सेट 1.5 दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें, उसकी मश्की सेट 1.5 उसे हल करना है। तो शुरू करते हैं मश्की सेट 1.5। अब इस मश्की सेट में इबारती सवालात हमें हल करना है। दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातों का जो इतलाक़ है इबारती सवालात में आप किस तरह से करोगे वो यहाँ हमें सीखना है। तो इस मश्की सेट का पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दो आदाद का फ़र्क, दो आदाद का फ़र्क 3 है। बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। वो आदाद मालूम कीजिए। तो ये एक इबारती सवाल है, इसे पहले अच्छी तरह से पढ़ो और हल करने की कोशिश करना है। तो यहाँ हम लोग जो फ़र्ज़ करेंगे, देखो क्या दिया कि दो आदाद हैं, उनका फ़र्क यानी उनकी तफरीक 3 है। एक अदद बड़ा है तो बड़े अदद के 3 गुना यानी 3 से ज़र्ब करेंगे बड़े अदद को, और छोटे अदद का दुगना करेंगे। उनकी जमा कितनी आती है? 19। वो आदाद मालूम कीजिए। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए बड़ा अदद x, ओके, और छोटा अदद y है। अब जो दिया हुआ है उस पर से मसावात जो बनाने की कोशिश करेंगे। पहली जो शर्त दी है, पहली शर्त के मुताबिक दो आदाद का फ़र्क 3 है। दो आदाद वो x और y है। फ़र्क यानी बड़े में से छोटा, तो क्या होगा? बड़ा अदद x है, छोटा अदद y है। तो फ़र्क यानी तफरीक यानी पहली शर्त के मुताबिक मेरी मसावत क्या बनेगी कि फ़र्क x माइनस y इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज़ आना चाहिए। इसको हम लोग देते हैं फर्स्ट। अब दूसरी शर्त देखो कि दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त क्या है कि बड़े अदद के 3 गुना, बड़ा अदद यानी x, उसका 3 गुना यानी 3x, ये 3 गुना हो गया, 3 ज़रब x 3x, और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ यानी छोटा अदद दुगना यानी 2 है, इनका मजमुआ यानी जमा, छोटे अदद का दुगना और बड़े अदद के 3 गुना का मजमुआ यानी जमा कितना आता है? बराबर 19। तो ये हमें जो है हमज़ाद मसावतें मिल गई, इनको हल करना है। इनके हमज़ाद मसावतों को हल करने के तरीके हम लोगों ने सीखा है। इखराज का तरीका, ज़रीबों को यकसा करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, फिर क्रैमर का उसूल है, फिर तरसीमी तरीका। तो हम लोग इखराज का तरीका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इखराज में ज़रीबों को सेम करो, उनकी निशानियाँ अलग अलग होनी चाहिए, फिर जमा या तफरीक करके एक जो है मुतग़य्यर कटेगा तो दूसरा मालूम होगा। तो फर्स्ट और सेकंड के देखना है। y का देखो, y का ज़रीब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अगर मैं 2 से ज़रब दे दूँगा तो ज़रीब जो है सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट को 2 से ज़रब देने पर, तो 2 से ज़रब देने पर क्या होगा? 2x
माइनस 2y बराबर 6। ठीक है, तो ये इसको नंबर देते हैं हम लोग थर्ड। अब सेकंड और थर्ड को देखो, क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट जमा, क्योंकि हमें जो है ज़रीब तो सेम है और की निशानियाँ अलग अलग मिल रही हैं, तो सीधे सीधे क्या कर दो, जमा कर दो। तो सेकंड और थर्ड की जमा करने पर, सेकंड और थर्ड की जमा करने पर, तो यहाँ ऊपर मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट इतना लेकर इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ जमा करते हैं, मैं यहाँ तक मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिखना रहेगा कॉपी में। तो थर्ड क्या है बेटा, थर्ड ये है और सेकंड ये है, इनकी जमा करो। तो सेकंड पहले लिख लेता हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और थर्ड क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। क्या करना है, ऐड, प्लस, तो प्लस 2y माइनस 2y तो कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 2 ज़रीबों की जमा होगी 5x, 3x जमा 2x 5x, ये तो कट गया, बराबर 19 जमा 6 25। ये x जो है यहीं रहेगा, 25 इधर जाकर तकसीम करेगा क्योंकि इधर ज़र्ब हो रहा है, 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 का 5 5 ज़ा 25 है ना। वो x कितना आया, x बराबर 5, एक अदद आ गया। अब दूसरा अदद हासिल करना है तो किसी भी एक मसावात में उसे रख देना है। तो आप किसी भी एक आसान सी, पहली जो मसावात हम लोगों ने बनाई थी कि फ़र्क जो है वो कितना है, 6 होता है, तो फ़र्क 3 होता है, सॉरी, यानी x माइनस वाई बराबर 3 है ना, उसको फर्ज दिए थे। तो यहाँ मैं मिटा दिया हूँ। हम लोग क्या करते हैं, आसान वाली, इसमें भी आप रख सकते हो, जवाब वही आएगा कि x बराबर 5 मसावात फर्स्ट में रखने पर। तो हमारी फर्स्ट क्या थी, दो आदाद का फ़र्क 3 दिया हुआ था, बड़ा आदाद x माइनस वाई बराबर 3, यही था, बराबर फर्स्ट मसावत यही है। तो यहाँ x 5 रखो, ये 5, ये माइनस वाई बराबर 3, 5 को उधर ले जाओ, इधर क्या बचेगा, माइनस वाई, इस बात का ख्याल रहे, माइनस वाई, ये रहा 3, ये प्लस 5 है, इधर जाके माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर, छोटे में से बड़ा है तो मनफी जवाब आएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 2। तो मतलूबा आदाद यानी वो आदाद 5 और 2 हैं, इसलिए जो मतलूबा यानी जो हमें चाहिए, मतलूबा आदाद 5 और 2 हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल हल होता है मश्की सेट 1.5 का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी में लिखना रहेगा। हम लोग सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। तो दूसरा सवाल जो है, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिले जमा 70 होता है और बेटे की उम्र में वालिद की
उम्र का दुगना मिलाने पर हासिले जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। ठीक है, तो इसको अच्छी से पढ़ो और हल करने की कोशिश करना है। तो पहले तो फ़र्ज़ करेंगे वालिद और बेटा है, तो उनकी जो है मौजूदा उम्रें है ना, दोनों की उम्रें यानी अभी मौजूदा उम्रें वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, और जो शर्तें दी गई हैं उसके मुताबिक हम लोग मसावात बनाएंगे। तो फ़र्ज़ कीजिए वालिद की मौजूदा उम्र x साल और बेटे की मौजूदा उम्र y साल है। अब पहली शर्त अच्छी तरह से पढ़ो और मसावात बनाने की कोशिश करना है। पहली शर्त के मुताबिक, ठीक है, वालिद की उम्र में यानी वालिद की उम्र ने x में बेटे की उम्र का दुगना यानी 2 से ज़रब देना पड़ेगा। दुगना बेटे की यानी 2 ज़रब y यानी 2y का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70। बहुत आसान है कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर उनकी जमा कितना होता है, 70 होता है। सिंपल है, इसको हम लोग देते हैं फर्स्ट। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। मिलाने पर वही हो गया। तो यहाँ दूसरी शर्त लेते हैं। दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त पढ़ो, और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर, यानी y में बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना यानी 2x, ये मिलाएंगे तो जमा कितनी आएगी, 95। यानी अब क्या होगा, वालिद की उम्र दुगना यानी 2x, और ये किस में जमा होगी, बेटे की उम्र 2x प्लस y बराबर कितना होता है, 95। इसको हम लोग देते हैं सेकंड। अब इखराज का तरीका ज़रीबों को सेम करना है। तो यहाँ y को ख़त्म करो या x को। यहाँ देखो y का ज़रीब 2 है तो इसका 1 है, इसको 2 बनाने के लिए 2 से ज़रब देंगे। तो सेकंड को 2 से ज़रब देने पर, तो ज़रब 2 से ज़रब देते हैं, 2 दूनी 4, 4x जमा 2y है ना, यहाँ 1 है प्लस, अरे सॉरी बराबर 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 18 और 1 19, ठीक है। 2 5 10, 2 9 18 और 1 19। इसको हम लोग देते हैं थर्ड। अब यहाँ देखो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड को y के ज़रीब यकसा हैं लेकिन मुखालिफ नहीं है। अब मुखालिफ करने के लिए तफरीक का अमल करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को भी किसी में से निकाल दो। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को सेकंड थर्ड में से या थर्ड को फर्स्ट में से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। निशानियाँ मुखालिफ नहीं है तो हमें तफरीक करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड क्या करते हो, फर्स्ट को थर्ड में से, फर्स्ट को थर्ड में से तफरीक करने पर, ठीक है। तो थर्ड में से निकाल रहे हैं हम लोग, तो पहले थर्ड लिखेंगे। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190। फर्स्ट निकाल रहे हैं, x प्लस 2y
इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब हम लोग माइनस कर रहे हैं, माइनस, तो इस माइनस की वजह से सब चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये भी पॉजिटिव है तो निगेटिव, है ना। ये प्लस 2y और ये माइनस 2y, ये कट जाए। यहाँ 4x माइनस 1x 3x, ये 3x बचेगा बराबर 190 में से 70, 190 माइनस 70 120, ये हो गया। x बराबर, ये 3 इधर जाकर डिवाइड करेगा, 120 डिवाइडेड बाई 3, 3 एक 3, 3 चौक 12, सिफर के सिफर, x बराबर 40 बराबर, यानी ये वालिद 40 साल का। अब इसको जो है किस में रख दो, कोई आसान सी देखो, फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट याद रखो, है ना। तो x बराबर 40 फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x 40 आया है प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2y बराबर 70 तफरीक 40, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 30, है ना। तो यहाँ 2 तक उधर जाके तकसीम, y बराबर 30 तकसीम 2, यानी y कितना आएगा, y बराबर 2 से तकसीम करोगे तो 15, तो यहाँ पर y कितना आया 15 बराबर 2 एका 2, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 2 एका 2, 1 बचा, 10 बना, 2 पंचे 10। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि वालिद जो है, वालिद की मौजूदा उम्र कितने साल है, 40 साल, और बेटे की मौजूदा उम्र कितने साल है, 15 साल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा सवाल ख़त्म होता है। तो इस लेसन में हम लोग 2 ही सवाल हल करते हैं, अगले लेसन में अगले जो है सवाल आपको हल किया जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी में लिखना है।